हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं संधि वाला टॉपिक। ये है आपका जनरल हिंदी का पूरा सिलेबस, जिसमें हम संधि आज करने वाले हैं। समास कर चुके हैं, विलोम शब्द कर चुके हैं, पर्यायवाची शब्द कर चुके हैं, सामान्य अशुद्धियाँ कर चुके हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कर चुके हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ कर चुके हैं, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने नहीं देखी वो जाके जरूर देख ले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संधि। तो चलिए हम लोग संधि स्टार्ट कर लेते हैं। तो संधि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी, आपकी जो नेगेटिविटी है, ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम क्रैक होगा नहीं होगा, आगे क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सारी नेगेटिविटी थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दो। बस ये फोकस करना है कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है ना। जब और लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आपको अपनी सिर्फ एक सीट लेनी है। फालतू कितनी वैकेंसी है, क्या कितने फॉर्म फिल हुए हैं, इससे तो आपको कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। बस आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या संधि। तो देखो, पहले आपको थोड़ा सा बेसिक करा देती हूँ मैं। संधि में मैं आपको रूल भी पढ़ाऊँगी, साथ में शॉर्ट ट्रिक भी कराऊँगी। मुझे पता है मोस्ट ऑफ बच्चे ट्रिक पे करते हैं काम, कि थोड़ी हमें शॉर्ट ट्रिक पता लग जाए संधि की, जिससे हम इजीली संधि को निकाल पाएँ। और मोस्ट ऑफ बच्चों को संधि नहीं आती है, इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक पे फोकस करते हैं। तो इसमें मैं आपको रूल भी कराऊंगी, जो बच्चे रूल पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी कराऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो ये देखो, शरणागत, शरण प्लस आगत। क्या है? शरण प्लस आगत। भाई क्या हो गया ये? देखो, शरण, शरण प्लस आगत से मिलकर क्या बना हुआ है? शरणागत बना हुआ है। तो पहले तो ये चीज़ समझो, वर्णमाला में मैंने आपको बताई भी थी, जिस भी शब्द के पीछे, मतलब कि व्यंजन शब्द के पीछे हलंत लगा हुआ है, तो आपको समझना है ये बिल्कुल प्योर व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। और जिस भी वर्ण के पीछे हलंत नहीं लगा हुआ, तो उसमें स्वर मिक्स होता है। संधि में बहुत काम आने वाली है ये चीज़ें। तो देखो, शरणागत, ण में क्या मिला, ण में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। तो अ प्लस आ, ए प्लस आ से मिलकर ये संधि बनी हुई है। कौन सी संधि है? ये हमारी दीर्घ संधि है। ठीक है, शरणागत। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है। क्या दिख रही है? आ दिख रही है। ठीक है, आ, शरणागत। जहाँ पे आ वाला साउंड आता है, आ का, ठीक है, वहाँ होती है हमारी दीर्घ संधि। और जहाँ जिस भी शब्द में आपको एक मात्रा लगी हुई दिखे, मतलब किसी भी शब्द में आपको एक मात्रा जहाँ पे दिखती है, तो वहाँ पर आपका गुण संधि होता है। जहाँ जिस शब्द में आपको दो मात्राएं लगी हुई दिखती हैं, वो हमारा वृद्धि संधि होता है। क्या होता है? वृद्धि संधि। इस पेज पे समझाती हूँ। देखो, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं पहले हम। देखो, दीर्घ संधि में क्या होगा? दीर्घ संधि में आ, ई, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ठीक है, ये बड़े बड़े सारे दीर्घ में आ जाते हैं। आ, ई, बड़ा ई है और बड़ा ऊ है। आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये है। जिस भी शब्द में आपको ये वाली सेंस आए, आ की सेंस आए, तो वहाँ पे होता है हमारी दीर्घ संधि। और जिस भी शब्द में आपको जो ये हमारा ए है, ठीक है, ए है और बड़ा ओ है, ये मात्राएं दिखे, मतलब कि मात्राएं कौन सी लग जाएंगी? दो मात्राएं हमारी लग जाएंगी। तो जिस भी शब्द में आपको दो मात्राएं लगे, तो आँख बंद करके आपको टिक करना है कि वृद्धि संधि है यहाँ पे। और जिस भी शब्द में आपको एक मात्रा दिखे, सिर्फ ये वाली एक मात्रा दिखे, तो वहाँ पे हमारी गुण संधि होती है। और यण संधि में क्या होगा? आपका जो आधा वर्ण होगा, कोई भी आधा वर्ण, उसके बाद आपका क्या होगा? य या व, या व से पहले आधा वर्ण होगा, वहाँ पर होगी आपकी यण संधि। अगर मैं अयादि की बात कर लूँ, तो अयादि में क्या होगा? आपको शब्दों में सेंस आएगी, अय, आय, आव की सेंस आएगी। ठीक है, तो ये है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि, हमारी वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये होते हैं हमारे स्वर संधि के पार्ट। फिर हमारी व्यंजन संधि आती है, जिसमें घोष व्यंजन संधि होती है, अघोष व्यंजन संधि होती है, फिर हमारी विसर्ग संधि होती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, रूल भी देखेंगे और जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है वो भी देखेंगे। तो पूरी वीडियो देखने, तभी आपको संधि समझ में आएगी। आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के होने वाले हैं, है ना। तो देखो, ये है हमारा एग्जाम्पल, जैसे शरणागत, शरण प्लस आगत। तो इसमें जो ये शब्द है सार्थक होना चाहिए, ये शब्द भी सार्थक होना चाहिए, ये है संधि की कंडीशन। उसके बाद जो हमारा पहला शब्द है, या तो वो उपसर्ग हो, दूसरा शब्द हमारा सार्थक हो, या फिर पहला शब्द क्या होगा? हमारा सार्थक होगा, दूसरा शब्द हमारा उपसर्ग होगा।
उसके बाद या तो पहले उपसर्ग हो या फिर हमारा प्रत्यय हो। तो ये 4 कंडीशन होती है संधि की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सार्थक, जो मैंने आपको बताया है ये लिखा हुआ है, ये 4 कंडीशन होती है संधि की, तभी वो संधि वैलिड होगी। तो चलिए देख लेते हैं सवर संधि क्या होती है। तो 2 स्वरों के मेल में जो परिवर्तन या विकार होता है तो उसको हम सवर संधि कहते हैं। अब देखो आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल यही था जो मैंने आपको बताया, शरणागत वाला एग्जाम्पल आपको करना है। उसके बाद अगर व्यंजन संधि की बात करूँ तो व्यंजन में क्या होगा, पहले शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो, दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में व्यंजन या स्वर हो, तो दोनों शब्दों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और हमारा जो विसर्ग संधि होता है, विसर्ग में स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में आपको याद करना है, ये वाले सिंबल बने होंगे विसर्ग संधि में। तो एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो हमारी सवर संधि पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक प्लस रूल दोनों ही कराने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हम। देखो ये है हमारी सवर संधि। सवर संधि में हम सबसे पहले करने वाले हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का रूल क्या है, दीर्घ संधि में आता है हमारा आ और बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये वाले आते हैं हमारे सवर संधि में। तो जैसे नियम प्लस अनुसार, क्या हो गया, नियम अनुसार, ठीक है। इसमें क्या किस चीज़ का मिलन हो रहा है, अ प्लस आ के मिलने से आ बन रहा है। आपको देखो ये चीज़ ध्यान रखने, देखो यहाँ पे क्या है, नियमानुसार आ और शंकर प्लस आचार्य आ, ठीक है। यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है, आ की साउंड आ रही है। इसी को मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगी इसकी, जो हम पीछे करके आए हैं। तो देखो इसका रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि पहले शब्द के अंत में अ या आ और दूसरे शब्द के आरंभ में अ या आ हो तो उनमें जो संधि है वो आ हो जाती है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको ए प्लस ए, ठीक है, पहले भी ए और जो दूसरा शब्द के स्टार्टिंग में भी अ है, ए प्लस आ या आ प्लस ए या आ प्लस आ हो तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो मिलकर आ बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि यथा प्लस अर्थ यथार्थ, विद्या प्लस आलय विद्यालय, यहाँ पे आ का साउंड आएगा दीर्घ संधि में। और दीर्घ संधि का दूसरा रूल क्या कहता है, पहले हम रूल पे ही चलते हैं। देखो ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटी ई, और दोनों ही बड़ी ई मिलकर क्या बनाती है, ये ई बनाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये बड़ा ऊ रूल क्या कहता है, देखो पहले शब्द के अंत में ऊ या फिर बड़ा ऊ हो और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में ऊ या फिर बड़ा ऊ हो तो दोनों स्वरों की संधि को बड़ा ऊ हो जाता है। समझ रहे हो कुछ? देखो आपको, देखो यहाँ पे मैं ट्रिक दिखाती हूँ आपको। देखो सवर संधि क्या होगी, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसको हम सवर संधि कहते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो आपकी जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, ये है आपकी ट्रिक, ठीक है। देखो आ ई बड़ा ऊ यहाँ पे आएगा। देखो आपको आ और ई और बड़ा ऊ, जिस भी ये वाले शब्द आपके, जिस भी शब्द में आपको बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ दिख जाए तो वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होती है। आंख बंद करके आपको दीर्घ संधि ट्रिक करनी है, लेकिन कई बार अपवाद भी हो जाता है, इसलिए मैं आपको रूल पढ़ा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, दिव्या है, दिव्या शास्त्र है, तो दिव्या आ का साउंड आ रहा है, देखो। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नयनाभिराम, क्या लिखा हुआ है, नयनाभिराम, इसमें नयना है ना। और हमारा जो बीजांकुर, यहाँ पे बीजा, यहाँ पे मध्य अवधि, ठीक है, यहाँ पे आ की साउंड आ रही है। और परम प्लस अर्थ परमार्थ, क्या है ये, आ है ना, परमार्थ है ना, परम प्लस अर्थ अ प्लस अ, क्या बन गई, आ, तो परमार्थ। तो यहाँ पे जिस भी शब्द में आपको ये बड़े वाली साउंड आई, बड़ा आ की, बड़ा ई की और बड़ा ऊ की, तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी दीर्घ संधि होती है। आपको ऐसे ही शब्द आएंगे, देखो यहाँ पे आ आ आ आ आ, ऐसे ही आपको साउंड आएगी, तो वहाँ पे आपको दीर्घ संधि टिक कर देनी है। अब हम दूसरी संधि पढ़ लेते हैं, हमारी गुण संधि। क्या पढ़ने वाले हैं, गुण संधि पढ़ने वाले हैं। तो जैसे शुभ प्लस इच्छु, शुभ प्लस इच्छु क्या बन गया, शुभेच्छु बन गया। इसमें क्या हो रहा है, अ प्लस ई क्या बन रहा है, ए बन रहा है।
ए प्लस बड़ा ई ए बन रहा है, आ प्लस ई ए बन रहा है, आ प्लस बड़ा ई ए मिलके बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था गुण संधि में क्या होता है, आपका एक मात्रा दिखती है आपको, ठीक है। गुण संधि में क्या एक मात्रा आपको दिखती है। देखो रूल क्या कहता है कि पहले शब्द के अंत में ए या आ हो और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में ई या बड़ा ई हो तो दोनों शब्दों में संधि होकर ए हो जाती है। जैसे यहाँ पे सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम, अ प्लस ऊ के मिलने से क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, और आ प्लस ऊ के मिलने से ओ बन रहा है। क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही आपको, है ना। तो मैं आपको पहले ये पढ़ा देती हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक है ये। गुण संधि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिस भी शब्द में आपको ए प्लस ओ दिख जाए, क्या दिख जाए, ए प्लस ओ दिख जाए, तो वहाँ पे होगी आपकी गुण संधि। और आपका पहचानना कैसे है, यहाँ पे देखो एक मात्रा दिखेगी आपको, यहाँ पे एक मात्रा दिख रही है परोपकार में, सूर्योदय में एक मात्रा दिख रही है, महा प्लस उदय में एक मात्रा दिख रही है, महा प्लस उत्सव में एक मात्रा दिख रही है, और हमारी जो देव प्लस ऋषि में एक मात्रा दिख रही है। जहाँ पर भी आपको एक मात्रा लिखी हुई दिख जाए वहाँ पर आपको गुण संधि टिक कर देनी है। उसके बाद वृद्धि संधि में आपकी दो मात्राएं होती हैं। देखो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल में देखो आप पहचानो उनको। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी PYQB और MCQB तो वहाँ पर आपको ये यूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, दो मात्राएं दिख रही है, यहाँ पर 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 दो मात्राएं दिख रही हैं। तो आपको वहाँ पे क्या टिक करना है, आपको वृद्धि संधि टिक करनी है। समझ गए बात को। जिस भी शब्द में आपको ए बड़ा ए और बड़ा ओ दिख जाए वहाँ पर हमारी वृद्धि संधि होती है। रूल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ रूल दिए हुए हैं। रूल क्या कहता है, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में ए या बड़ा ए हो तो दोनों शब्दों की संधि होकर बड़ा ए हो जाता है। ये आपका रूल दिया हुआ है बड़ा ओ का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले शब्द के अंत में ए या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ओ या ओ हो तो दोनों शब्दों की संधि को बड़ा ओ हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है। हमारी अयादी संधि की बात कर लेते हैं। अयादी संधि में क्या होता है, आपका अय आय अव आव का आपको सेंस आता है। देखो जैसे कि ने प्लस अन में क्या है, नयन, बोल के देखो नयन, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, अय, अय का सेंस आपको आ रहा है नयन। और गवीश में किसका आपको सेंस आ रहा है, गवीश, अय का आ रहा है ना। पावक में आव का आ रहा है, पावक में किसका, आव का। और भावुक में किसका आ रहा है, बताओ आप लोग। तो जिस भी शब्द में आपको अय आय आव, अय आय अव आव का सेंस आए वहाँ पर आपको अयादी संधि टिक करनी है। अब यण संधि हम देख लेते हैं। यण संधि क्या कहती है, देखो आपका आदि वर्ण है, कौन सा है, जिसे प्रत्येक लिखा हुआ है। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक में य और या वह, य और वह से पहले क्या है, य और वह से पहले अगर य और वह से पहले आपका आधा व्यंजन आता है तो वहाँ पर आपको यण संधि टिक कर देनी है, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक में य से पहले आधा स्वर है, व्यंजन है, उसके बाद य से पहले आधा अक्षर है, य से पहले फिर आधा अक्षर है। और जैसे अनु प्लस आई क्या बन गया, अन्वय बन गया, तो वह से पहले आधा अक्षर है तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यण संधि हो जाता है। पहचानने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये आपका रूल है, रूल आप लोग पढ़ लेना। मुझे पता है रूल पढ़ के आप लोग राजी नहीं हो, आप शॉर्ट ट्रिक में बिलीव करते हो, तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। देखो जैसे सु प्लस आगत, ये रूल कहता है स्वागत, क्या है, स्वागत। यहाँ पे उ प्लस आ मिलकर क्या बनाते हैं, वा बनाते हैं, उ प्लस ए मिलकर वे बनाते हैं। तो जिन शब्दों में उ प्लस आ से वा और उ प्लस ए से वे बनता है वो हमारे यण संधि कहलाते हैं, ठीक है। ये है आपकी संधि, स्वर संधि मैंने आज कंप्लीट कराई है। अगर मैं आज ही आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कराऊंगी तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, आप लोग नहीं कर पाओगे। तो पहले आप संधि ही करो, मैं जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी संधि के तो उससे आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे और शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली निकाल पाओगे संधि को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।